कराची में जिस तरह से हमले हुए हैं, कल तो एक तो बहुत बड़ा फॉल देखा गया था वहां के मार्केट में, और आज वहां का मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है। अब वहां दुकान बंद, शटर बंद, वहां की ये हालत है। और देखिए हमारा पीसीआर भी गजब एक्साइटेड है इस समय, मल्टीपल विंडो में एक आदमी को दिखा रहा है। ये होता है एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट हर एक भारतवासी में इस समय। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, पाकिस्तान की दुर्दशा वहां की आर्मी ने कराई है। क्या वहां की जनता को ये बात समझ में आ रही होगी, या ये चूरन वो चाटते रहेंगे जो वहां की आर्मी चटा रही? नहीं दिनेश जी, इस बार ये बहुत क्लियर है। जिस हिसाब से पाकिस्तान की आवाम वहां पे जर्नलिस्ट बन के उभरी है, वो जान चुकी थी कि आईएसपीआर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो केवल चूरन चटाती है। और इस वजह से हमने कल रात को टाइम्स नाउ नवभारत पे हमने दिखाया कि किस हिसाब से ऑलमोस्ट गृह युद्ध की परिस्थिति, जिसमें इमरान खान को जेल से निकालने की पूरी कोशिश की गई है वहां पे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वहां की आर्मी पे या वहां के प्रशासन तो है ही नहीं, खैर आर्मी और आईएसआई है जो भी पाकिस्तान को चलाती हुई आ रही है। नहीं, वहां प्रोपोगेट तो ये किया जा रहा है कि खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के सेवियर बनेंगे, और खान साहब बाहर आएंगे तो भारत के खिलाफ जो उनका मुकाबला है उसका नेतृत्व करेंगे। वहां तो ये प्रोपोगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली तो मेरा तब प्रश्न ये भी था कल जब हम बात कर रहे थे आपके न्यूज चैनल पे ही, कि ये परिस्थिति है कि उसके जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के वहां पे उनके घर वालों पे जो मतलब दे ट्राइड टू अटैक, और वो भी न्यूज शायद जल्दी मिल सकती है हमें कि क्या परिस्थिति होने वाली है। बट यस, शायद इमरान खान भी सोच रहा होगा कि मैं जेल में ही कहीं सेफ तो नहीं हूँ, बाहर जाऊंगा तो कहीं भारत की गोली सबसे पहले मेरे ही सीने में न लगे। तो ये भी शायद एक परिस्थिति इमरान खान की हो सकती है। अभी तो वो सेफ महसूस कर रहे हैं। इमरान खान वैसे भी बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं मैम, और इस समय मुझे लगता है अगर उनको छुड़ाने भी जाएंगे तो कहेंगे हमको आराम करने दो, अभी बड़े दर्द से गुजर रहा हूं मैं। लेकिन इसको जनरल शर्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वहां के दिखाई दे रहा है भारत ट्रांसपेरेंटली बता भी रहा है, लेकिन वहां के आंतरिक दिखाई दे रहा है भारत ट्रांसपेरेंटली बता भी रहा है, लेकिन वहां के आंतरिक हालात कैसे लग रहे हैं इस समय? क्योंकि वो भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ सेंटीमेंट पर ही इस देश की बुनियाद है। भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ सेंटीमेंट पर ही ये देश बना था, टू नेशन थ्योरी के बाद। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के खिलाफ जब इस समय वो लोग एक तरीके से मुकाबिल हैं, तो वहां एकजुटता दिखाई देगी, एकजुटता। कराची में जिस तरह से हमले हुए हैं, कल तो एक तो बहुत बड़ा फॉल देखा गया था वहां के मार्केट में, और आज वहां का मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है। अब वहां दुकान बंद, शटर बंद, वहां की ये हालत है। और देखिए हमारा पीसीआर भी गजब एक्साइटेड है इस समय, मल्टीपल विंडो में एक आदमी को दिखा रहा है। ये होता है एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट हर एक भारतवासी में इस समय। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, पाकिस्तान की दुर्दशा वहां की आर्मी ने कराई है। क्या वहां की जनता को ये बात समझ में आ रही होगी, या ये चूरन वो चाटते रहेंगे जो वहां की आर्मी चटा रही? नहीं दिनेश जी, इस बार ये बहुत क्लियर है। जिस हिसाब से पाकिस्तान की आवाम वहां पे जर्नलिस्ट बन के उभरी है, वो जान चुकी थी कि आईएसपीआर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो केवल चूरन चटाती है। और इस वजह से हमने कल रात को टाइम्स नाउ नवभारत पे हमने दिखाया कि किस हिसाब से ऑलमोस्ट गृह युद्ध की परिस्थिति, जिसमें इमरान खान को जेल से निकालने की पूरी कोशिश की गई है वहां पे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वहां की आर्मी पे या वहां के प्रशासन तो है ही नहीं, खैर आर्मी और आईएसआई है जो भी पाकिस्तान को चलाती हुई आ रही है। नहीं, वहां प्रोपोगेट तो ये किया जा रहा है कि खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के सेवियर बनेंगे, और खान साहब बाहर आएंगे तो भारत के खिलाफ जो उनका मुकाबला है उसका नेतृत्व करेंगे। वहां तो ये प्रोपोगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली तो मेरा तब प्रश्न ये भी था कल जब हम बात कर रहे थे आपके न्यूज चैनल पे ही, कि ये परिस्थिति है कि उसके जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के वहां पे उनके घर वालों पे जो मतलब दे ट्राइड टू अटैक, और वो भी न्यूज शायद जल्दी मिल सकती है हमें कि क्या परिस्थिति होने वाली है। बट यस, शायद इमरान खान भी सोच रहा होगा कि मैं जेल में ही कहीं सेफ तो नहीं हूँ, बाहर जाऊंगा तो कहीं भारत की गोली सबसे पहले मेरे ही सीने में न लगे। तो ये भी शायद एक परिस्थिति इमरान खान की हो सकती है। अभी तो वो सेफ महसूस कर रहे हैं। इमरान खान वैसे भी बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं मैम, और इस समय मुझे लगता है अगर उनको छुड़ाने भी जाएंगे तो कहेंगे हमको आराम करने दो, अभी बड़े दर्द से गुजर रहा हूं मैं। लेकिन इसको जनरल शर्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वहां के आंतरिक हालात, भारत जो कर रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, भारत ट्रांसपेरेंटली बता भी रहा है, लेकिन वहां के आंतरिक हालात कैसे लग रहे हैं इस समय? क्योंकि वो भारत के खिलाफ,
और भारत के खिलाफ सेंटीमेंट पर ही इस देश की बुनियाद है। भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ सेंटीमेंट पर ही ये देश बना था, टू नेशन थ्योरी के बाद। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के खिलाफ जब इस समय वो लोग एक तरीके से मुकाबिल हैं, तो वहां एकजहती दिखाई देगी, एकजुटता दिखाई देगी, या वहां इसी दौरान उनकी जो वीक लिंक्स हैं, उनकी जो दरारें हैं और बड़ी होकर नुमायां होंगी? दिनेश, देखिए, हमारी इस कार्रवाई से जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं रहा था, उसमें दो चीजें हो गई हैं। डर का माहौल, कराची में जिस तरह से हमले हुए हैं, कल तो एक तो बहुत बड़ा फॉल देखा गया था वहां के मार्केट में, और आज वहां का मार्केट ओपन ही नहीं हुआ है। अब वहां दुकान बंद, शटर बंद, वहां की ये हालत है। और देखिए, हमारा पीसीआर भी गजब एक्साइटेड है इस समय, मल्टीपल विंडो में एक आदमी को दिखा रहा है। ये होता है एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट हर एक भारतवासी में है इस समय। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, पाकिस्तान की दुर्दशा वहां की आर्मी ने कराई है, क्या वहां की जनता को ये बात समझ में आ रही होगी, या ये चूरन वो चाटते रहेंगे जो वहां की आर्मी चटा रही? नहीं, दिनेश जी, इस बार ये बहुत क्लियर है। जिस हिसाब से पाकिस्तान की आवाम वहां पे जर्नलिस्ट बन के उभरी है, वो जान चुकी थी कि आईएसपीआर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो केवल चूरन चटाती है। और इस वजह से हमने कल रात को टाइम्स ऑफ नवभारत पे हमने दिखाया कि किस हिसाब से ऑलमोस्ट गृह युद्ध की परिस्थिति, जिसमें इमरान खान को जेल से निकालने की पूरी कोशिश की गई है वहां पे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वहां की आर्मी पे या वहां के प्रशासन तो है ही नहीं, खैर आर्मी और आईएसआई है जो भी पाकिस्तान को चलाती हुई आ रही है। नहीं, वहां प्रोपोगेट तो ये किया जा रहा है कि खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के सेवियर बनेंगे, और खान साहब बाहर आएंगे तो भारत के खिलाफ जो उनका मुकाबला है उसका नेतृत्व करेंगे। वहां तो ये प्रोपोगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरा तब प्रश्न ये भी था कल जब हम बात कर रहे थे आपके न्यूज चैनल पे ही, कि ये परिस्थिति है कि उसके जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के वहां पे उनके घर वालों पे जो मतलब दे ट्राइड टू अटैक, और वो भी न्यूज शायद जल्दी मिल सकती है हमें कि क्या परिस्थिति होने वाली है। बट यस, शायद इमरान खान भी सोच रहा होगा कि मैं जेल में ही कहीं सेफ तो नहीं हूँ, बाहर जाऊंगा तो कहीं भारत की गोली सबसे पहले मेरे ही सीने में न लगे। तो ये भी शायद एक परिस्थिति इमरान खान की हो सकती है अभी, तो सेफ महसूस कर रहे हैं। इमरान खान वैसे भी बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं मैम, और इस समय मुझे लगता है अगर उनको छुड़ाने भी जाएंगे तो कहेंगे हमको आराम करने दो, अभी बड़े दर्द से गुजर रहा हूं मैं। लेकिन इसको जनरल शर्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वहां के आंतरिक हालात, भारत जो कर रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, भारत ट्रांसपेरेंटली बता भी रहा है, लेकिन वहां के आंतरिक हालात कैसे लग रहे हैं इस समय? क्योंकि वो भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ सेंटीमेंट पर ही इस देश की बुनियाद है। भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ सेंटीमेंट पर ही ये देश बना था, टू नेशन थ्योरी के बाद। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के खिलाफ जब इस समय वो लोग एक तरीके से मुकाबिल हैं, तो वहां एकजहती दिखाई देगी, एकजुटता दिखाई देगी, या वहां इसी दौरान उनकी जो वीक लिंक्स हैं, उनकी जो दरारें हैं और बड़ी होकर नुमायां होंगी? दिनेश, देखिए, हमारी इस कार्रवाई से जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं रहा था, उसमें दो चीजें हो गई हैं। डर का माहौल हो गया है और दिल टूट गया है, मोराल टूट गया हुआ है। तो वहां पर जो जनता है वो आर्मी के भी अगेंस्ट हो गई है, और आर्मी में ही आर्मी वाले आर्मी के अगेंस्ट हो गए हुए हैं। और आप देखिए कि वो जैसे कहा गया कि वो लड़ने के लिए भी